आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मुंबई की सुप्रसिद्ध सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक संस्था भारतीय सद्विचार मंच द्वारा डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी पुरस्कार कुमार बिहारी पांडे को दिया गया और ठाकुर हरदत्त सिंह आदर्श पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार विमल मिश्रा को दिया गया। दहिसर स्थित मंच के सभागृह के मुख्य अतिथि सांसद गोपाल शेट्टी की उपस्थिति में संस्थापक डॉक्टर राधेश्याम तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम में उत्तर भारतीय समाज की दोनों हस्तियों को सम्मानित किया गया। भारी संख्या में समाज के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुए इस समारोह में पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह विशेष मेहमान रहे तथा उत्तर भारतीय संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष आर.एन. सिंह, युवा मोर्चा के अध्यक्ष संजय सिंह, समाज सेवी पंकज मिश्रा, डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे, आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली, डॉक्टर संजय तिवारी, सुरेंद्र कुमार मिश्रा, शिक्षाविद डॉक्टर हृदय नारायण मिश्रा, मुख्य संरक्षक हीरामणि पांडे, महानगर के संपादक राघवेंद्र द्विवेदी, प्रातःकाल के शहर संपादक अरुण उपाध्याय, पत्रकार अनुराग त्रिपाठी, एडवोकेट राजकुमार मिश्रा, राजेश उपाध्याय, विनोद यादव, रविंद्र दुबे, उत्तर दर्शन के संपादक विनोद हरदत्त सिंह, संस्था के सह संस्थापक दिनेश चंद्र उपाध्याय, ए.एन. पांडे, संरक्षक डॉक्टर किशोर सिंह आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर ब्रजेश पांडे यूनाइटेड हॉस्पिटल कांदिवली, डॉक्टर ओंकार मिश्रा मेट्रोपोल हॉस्पिटल ठाणे और प्रेमचंद बाबा तिवारी सेवारत बेस्ट बस परिचालक को कोविड योद्धा सम्मान से नवाजा गया। डॉक्टर राधेश्याम तिवारी द्वारा संकलित पुस्तक शुभ विचार का विमोचन भी अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर हास्य कवि सुरेश मिश्रा, गीतकार राज बिहारी पांडे, कवि सुशील दुबे और गायक दीपक खेर द्वारा रचनाएं प्रस्तुत की गई। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर शिवश्याम तिवारी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए मंच के विशेष संरक्षक उत्तर भारतीय संघ के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत आर.एन. सिंह की स्मृति में आदर्श समाज सेवी पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की। संस्था के महामंत्री ब्रज प्रसाद मिश्रा ने संचालन किया और उपाध्यक्ष कमलाशंकर मिश्रा ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रमुख लोगों ने क्या कहा, पेश है हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। आज मैं भारतीय सद्विचार मंच द्वारा आयोजित पुरस्कार सम्मान समारोह में 21वां डॉक्टर राम मनोहर तिवारी पुरस्कार सम्मान समारोह रखा गया था। उसमें कोरोना योद्धाओं को पुरस्कार सम्मान दे करके सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं इस संस्था के संस्थापक राधेश्याम तिवारी जी का क्या कहना है। राधेश्याम तिवारी जी, भारतीय सद्विचार मंच जो है ये कितने वर्षों से काम कर रही है और इस मंच का मेन उद्देश्य क्या है? भारतीय सद्विचार मंच का मुख्य मोटो है, उद्देश्य है और उस सूत्र को मानते हैं, मानव सेवा ही माधव सेवा है। आप समाज में, समाज के हित में, समाज के साथ सर्वदा एक मत रहिए, उनके साथ काम कीजिए और उनकी जो परेशानियां हैं उसको दूर करते रहिए। यही समाज सेवा है। समाज सेवा का आयाम बहुत बड़ा है, उसकी परिभाषा बहुत बड़ी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो संसाधनहीन हैं, उनके लिए काम करना और उसका नतीजा है भारतीय सद्विचार मंच समाज कल्याण केंद्र है। बहुत नॉमिनल चार्ज पर गरीबों की यहाँ शादी होती है, उनका फंक्शन होता है, सिर्फ नॉमिनल चैरिटेबल बेसिस पर, क्योंकि गरीब लोग एसी हाल में नहीं जा सकते, बड़े हाल में नहीं जा सकते। इसीलिए इसकी जो है मैं स्थापना किया, इतना बड़ा हाल बनाया और ये गरीबों का ही हाल है। गरीब इसमें अपना आते हैं, फंक्शन करते हैं और चले जाते हैं। मैंने देखा कि आपने गरीबों की आवाज़ सांसद गोपाल शेट्टी के पास भी पहुंचाया है, तो आपकी जो संस्था है दहिसर में ही काम कर रही है कि अलग अलग जगहों पर भी काम कर रही है? ये भारतीय सद्विचार मंच, हम अखिल भारतीय तो हो नहीं सकते हैं। मुंबई में और मुंबई से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ जितना बन पड़ता है, और हमने एक गांव गोद लिया हुआ है काजूपाड़ा, जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वहाँ संस्था का काम चलता है। उनके सुख दुख में हम खड़े रहते हैं। आपने जो एरिया काजूपाड़ा गांव गोद लिया है, वैसा ही एरिया एक
मीरा रोड से सटे काशी गांव है, वहाँ पे भी लोग उत्तर भारतीय समाज 5000 उत्तर भारतीय रहते हैं। आज भी लोग बेगर लाइट, बेगर रोड, बेगर पानी के लोग रहते हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उसका संज्ञान मेरे पास नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, और आप लोगों के माध्यम से वहाँ मैं पहुँच करके उस गांव को भी गोद लेकर के वहाँ सारी सुविधा के लिए मैं लड़ाई लड़ी। और आज आपने जो यहाँ पे सत्कार समारोह का कार्यक्रम रखे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा है? उसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना है, जो समाज को साथ में ले चल करके और समाज के साथ रह करके और समाज को ताकत देते हैं कि जो समाज के लिए मशाल लेके चलते हैं, कम से कम उनका मान सम्मान हो तो उनका उत्साहवर्धन होगा और उनके मन में होगा कि जो हम कर रहे हैं समाज का समर्थन मिल रहा है। अभी कुछ समय पहले कोरोना पूरे देश में महामारी मचाई हुई थी, और आपका ये जो भारतीय सद्विचार मंच है उस समय क्या रोल अदा कर रहा था गरीबों के लिए? मैंने कहा कि जो गांव हमने गोद लिया हुआ था वहाँ राशन हम पहुँचाते थे, ट्रक का ट्रक राशन जाता था। उनकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं प्रयास करता था, और मैं ज़्यादा दौड़ा नहीं, लेकिन एक गांव को गोद लेकर के कम से कम उस गांव वालों के कल्याण के लिए मैंने काम किया कोरोना काल में। और यहाँ भी मुंबई में भी, दहिसर में भी, जो लोग गांव जा रहे थे मुंबई छोड़ करके, उनके पास राशन नहीं था, पैसा नहीं था, तो उनको राशन भी मुहैया करवाया। जो मैंने अभी आपको गांव के बारे में, काशी गांव के बारे में बताया है, उसके बारे में आप कब संज्ञान लेंगे? वहाँ पे कब तक जाएंगे? आप हमसे मिलिए, क्योंकि अभी मेरे यहाँ शादी का है, मेरे परिवार में शादी है। मैं 1 महीने तक आज के बाद मैं बिजी हो जाऊँगा, और 22 अप्रैल को मेरे यहाँ शादी पड़ती है। शादी विवाह का जो होता है माहौल वो दूसरा होता है। 22 अप्रैल के बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और उसके बारे में वहाँ चल करके वहाँ की सारी समस्या जानेंगे, और जैसा आप बोलेंगे वहाँ संस्था काम। एक तो सद्विचार मंच है और भारतीय है, तो जब भी यहाँ आएंगे तो एक अच्छे विचार लेके आते हैं, एक सद्विचार लेके जाते हैं। लगभग 30 सालों से संस्था इसी ढंग का काम करती है, जो सद्विचार रखने वाले, अच्छे काम करने वाले, उनको पुरस्कृत करती है और लोगों के सम्मान बढ़ाती है। सर, ये जिस तरह से यूपी में भारतीय जनता पार्टी कामयाबी मिला है उनको, उस पर क्या कहेंगे आप? राम जन्मभूमि से अब शिव जन्मभूमि में आ गए हैं लोग, तो जो राम जन्मभूमि के वो शिव जन्मभूमि में होगा। सर, आप उत्तर भारतीय संघ के युवा अध्यक्ष हैं और यहाँ पे भारतीय सद्विचार मंच पे आए, पत्रकारों को, अलग अलग समाज सेवियों को पुरस्कार दिया गया, उस बारे में क्या कहेंगे? भारतीय सद्विचार मंच जो है ये सामाजिक संस्था है, और पिछले 30 वर्षों से पूरे मुंबई शहर में जो भी सामाजिक कार्य में जो लोग संलग्न होते हैं और अच्छा कार्य करते हैं, उनको डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी पुरस्कार और डॉक्टर ठाकुर हरदत्त सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और मैं बहुत ही हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि इस साल डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, जो इसके संस्थापक अध्यक्ष है, और अध्यक्ष शिवराम तिवारी जी ने एक घोषणा की है कि आने वाले समय में उत्तर भारतीय संघ के जो अध्यक्ष थे श्री आर्यन सिंह जी, जिन्होंने समाज को इतना बड़ा योगदान दिया, उनके नाम से भी अगले वर्ष से ये पुरस्कार की घोषणा होगी, जिसके लिए पूरा उत्तर भारतीय समाज में एक खुशी की लहर है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उत्तर भारतीय समाज की जो भी आने वाले समय में योजनाएं हैं, जैसे अध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी ने बताया, आने वाले समय में सभी योजनाएं हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारा गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस के माध्यम से गरीब लोगों को हम लोग मदद करेंगे। उसी माध्यम से हमारा स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ किसी को भी हम लोग बिना डोनेशन के लिए एडमिशन करते हैं। ऐसे जो भी जन जन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उत्तर भारतीय संघ के माध्यम से दूर करने का हम प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे थे प्रवासी संदेश, खुर्शीद खान के साथ मैं महंत कुमार गुप्ता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।